દીવના મનોહર દરિયા કિનારે બીચ ગેમ્સ 2025નો પ્રારંભ થયો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને પ્રફુલ્લ પટેલે સંયુક્ત રીતે આ રમોત્સવને ખુલ્લો મૂક્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ખેલાડીઓ, પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ રમોત્સવમાં દેશના ખૂણે ખૂણેથી આવેલા 1350 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ રમોત્સવમાં વોલીબોલ, કબડ્ડી, રસ્સા ખેંચ, દોડ અને અન્ય પરંપરાગત બીચ રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. दीव बीच गेम्स के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय करा है कि आने वाले दिनों में भी बीच गेम्स का आयोजन दीव करा जाएगा. दीव को बीच गेम्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करा जाएगा. टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में, स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में दीव को विकसित करा जाएगा. आज सभी एथलीट को जो 3 दिन के लिए यहाँ खेलेंगे, सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ. आप सबको शुभकामनाएं. धन्यवाद. बीच गेम्स में 2 बार भाग ले चुका हूँ. लास्ट ईयर हमने सेकंड रनर अप का खिताब जीता था और इस बार हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस से. दीव दादरा नगर हवेली से है. हम 36 सीनियर नेशनल चैंपियन मेडलिस्ट रह चुके हैं और आज यहाँ 19 to 24 से यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम स्टार्ट हो रहा है दीव में, जो कि आज हमारा डेमो था दमन एंड कर्नाटका. सो बहुत ही अच्छा सब चीज़ है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा मैच खेल के भी लगा और बाकी भी सारी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है. बीच गेमની ઓપનિંગ હતી, જેમાં કેટલાય સિંગર પણ આવેલા હતા, કેટલા આપણા દીવના પ્રેસિડેન્ટ આવેલા હતા પ્રભુ પટેલ, જે બધાય બીચ ગેમ રમાતી હતી તેમોની વિઝિટ લીધી. પછી અહીંયા આપણે વિઝિટ લેવાશે અને અમે બહુ ખુશ છે કે અમારા દીવમાં જ આ ગેમ રખાઈ.